शाम के 4 बज चुके हैं और 4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज में पहली ब्रेकिंग न्यूज। आज सबसे पहले बात राहुल गांधी की। दरअसल राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर बीजेपी भड़क उठी है और लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के आइडियाज फॉर इंडिया में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी हमलावर हुई है। गौरव भाटिया ने कहा है कि खबरदार, देश के खिलाफ एक भी शब्द बोला तो केरोसिन को कांग्रेस 1984 से लेकर के घूम रही है। राहुल गांधी लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेमिनार में जाते हैं, पीएम मोदी से नफरत करते करते भारत माता के खिलाफ ही बयान देने लगते हैं। 4 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में शामिल हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा, भारत में हालात ठीक नहीं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने यह कहा कि भारत में बीजेपी ने चारों तरफ केरोसिन छिड़क रखा है, एक चिंगारी से आग भड़क सकती है। देश का लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि संवैधानिक संस्थानों पर लगातार हमले तेज हो रहे हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज। चीन मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने 7 समंदर पार पहुंच करके सरकार को घेरा। कहा, चीन ने लद्दाख में यूक्रेन जैसी स्थिति पैदा की, केंद्र बात करने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी बोले, यूक्रेन और लद्दाख में जो हो रहा है उसकी तुलना कीजिए, पर भारत सरकार इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती। चीन बॉर्डर पर विकास कर रहा है और पीएम मोदी चीन का नाम तक नहीं लेते हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज। शिवसेना ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी ने लंदन में जो बात कही है वो सच है। जो बीजेपी के विरोधी हैं उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां जिस प्रकार से मुहिम चला रही हैं, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लोग आज भी डरे हुए हैं, ये हमने पहले कभी नहीं देखा था। अगली ब्रेकिंग न्यूज। राहुल गांधी के कैम्ब्रिज में दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया। कहा, कुछ लोग देश में रहकर और देश के बाहर हिंदुस्तान को उसकी बदहाली की दुआ करते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने बोले, उन्हें आज भी लगता है कि कांग्रेस की कंट्री है और कंट्री ही कांग्रेस है, इसीलिए कांग्रेस की बदहाली देश की बदहाली लगती है। अगली ब्रेकिंग न्यूज। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी राहुल गांधी की बात को सही कहा। अशोक गहलोत बोले, इस बात का एहसास बीजेपी को नहीं है क्या? आज देश में आग लगी हुई है, जगह जगह पर दंगे हो रहे हैं। हम पीएम से मांग करते हैं कि आप असामाजिक तत्वों की निंदा कीजिए। इसमें इनको क्या संकोच है? पूरा देश इनके मंसूबों और चाल को समझ चुका है। अगली ब्रेकिंग न्यूज। प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी पर हंगामा हो रहा है। डीयू के छात्रों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। लेफ्ट विंग आईसा के छात्र बैनर पोस्टर लेकर के बैठे हुए हैं। छात्रों ने प्रोफेसर को जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की है। डीयू फैकल्टी के बाहर भी प्रदर्शन हो रहा है और यहां पर टीचर्स एसोसिएशन के लोग भी शामिल हुए हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल गिरफ्तार हुए हैं। मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग को लेकर के उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के साइबर सेल में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। प्रोफेसर रतन लाल ने सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट किया था। अगली ब्रेकिंग न्यूज। 2024 लोकसभा चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष के एकजुट होने की कवायद तेज हो गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने दिल्ली में अखिलेश यादव से मुलाकात की। अखिलेश यादव और केसीआर की इस मुलाकात को लेकर के सियासी गलियारों में भी चर्चा शुरू हो गई है। जुलाई में राष्ट्रपति चुनाव से पहले दोनों नेताओं की मीटिंग काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। अगली ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने जाएंगे तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर। शाम 5 बजे सीएम केजरीवाल से मुलाकात करेंगे, उनके साथ मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए जाएंगे। इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और सीएम भगवंत मान भी दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी स्कूल देखने जा चुके हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज। नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण के लिए ओबीसी महासभा ने एमपी बंद का आह्वान किया है। सड़क पर उतरे ओबीसी संगठन के लोगों ने जबरन दुकानों को बंद करवाया। बंद को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया। ओबीसी आरक्षण नहीं मिलने को लेकर के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कहा, 27% आरक्षण मिले। अगली ब्रेकिंग न्यूज। ओबीसी आरक्षण मामले पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज पर जोरदार हमला बोला। कहा, सीएम शिवराज ने पिछड़ा वर्ग के साथ धोखा किया। कहा, जानबूझकर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। साल 1994 से पिछले 5 सालों में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिलता रहा था। अगली ब्रेकिंग न्यूज। राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार ने किसान न्याय योजना के तहत किसानों को बड़ी सौगात दी। सीएम भूपेश बघेल ने किसानों के खाते में 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए। कार्यक्रम में राज्य के किसानों, भूमिहीन खेतीहर मजदूरों और पशुपालकों को ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए गए।
अगली ब्रेकिंग न्यूज, कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर के छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने तंज कसा। कहा राहुल गांधी नॉन प्लेइंग कैप्टन हैं। राहुल गांधी ना तो कप्तान बनना चाहते हैं और ना ही मैदान में ही उतरना चाहते हैं। रमन सिंह ने कहा कि जब 2013 में कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था तब 17 राज्यों में सरकारें थीं, वहीं इस बार के चिंतन शिविर के दौरान सिर्फ 2 राज्यों में ही सरकारें बची। अगली ब्रेकिंग न्यूज, शिवसेना की तरफ से संजय राउत चौथी बार राज्यसभा जाएंगे। 26 मई को संजय राउत अपना नामांकन दाखिल करेंगे। राज्यसभा की दूसरी सीट से शिवसेना का कौन उम्मीदवार होगा, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, हरियाणा में राज्यसभा सीट के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं राज्यसभा की एक सीट के लिए कांग्रेस में घमासान जारी है। एक और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जहां अपने करीबी आनंद शर्मा का नाम सुझा दिया है, तो वहीं कुलदीप बिश्नोई को मनाने में भी कांग्रेस जुटी हुई है। बता दें कि कांग्रेस आलाकमान ने पहले ही यह कह दिया था कि राज्य में किसी ब्राह्मण नेता को राज्यसभा का टिकट दिया जाएगा। अगली ब्रेकिंग न्यूज, नीमच में मुस्लिम समझ करके विक्षिप्त बुजुर्ग की पिटाई का मामला सामने आया है, जिसकी पिटाई से मौत हो गई है। सड़क किनारे उसका शव पाया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसके बाद कुछ लोग इसमें बार बार बुजुर्ग से उसका आधार कार्ड मांग रहे हैं और पिटाई कर रहे हैं। पिटाई के अगले दिन ही बुजुर्ग की मौत हुई। बुजुर्ग की पहचान भंवरलाल चत्तर के तौर पर हुई है। लोगों ने थाने का घेराव करके इंसाफ की मांग की। अगली ब्रेकिंग न्यूज, नीमच में बुजुर्ग की पिटाई मामले में कमलनाथ ने सरकार को घेरा है। कहा यह मध्य प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है, सरकार का ध्यान तो सिर्फ इवेंट में है। कमलनाथ ने ट्वीट करके लिखा, सिवनी में आदिवासियों की पीट करके हत्या, गुना, मुंह मंडला की भी घटनाएं, कानून व्यवस्था कहां है, कब तक लोगों को यूं ही मारा जाता रहेगा। अगली ब्रेकिंग न्यूज, हैदराबाद में दिशा दुष्कर्म केस में बीजेपी ने केसीआर पर तीखा हमला बोला। कहा आरोपियों की फर्जी एनकाउंटर ने तेलंगाना की केसीआर सरकार की कलाई खोलकर रख दी। सरकार के संरक्षण में पुलिस ने बेशर्मी भरा अपराध किया। सरकार को कभी भी अवैध तरीके का समर्थन नहीं करना चाहिए, चाहे मामला कितना भी जघन्य क्यों ना हो। यूपी में बढ़ते बाल अपराध को लेकर के अखिलेश ने योगी सरकार को घेरा। कहा बीजेपी राज में बाल अपराध के नए कीर्तिमान रचे जा रहे हैं। सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि 1 जनवरी से 30 अप्रैल 2022 तक 4 जिलों में कुल 82 मासूम लापता हो चुके हैं। इसमें 35 बच्चे और 47 बच्चियां शामिल हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज, नवाब मलिक के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर अदालत ने संज्ञान लिया। कहा डी कंपनी से संबंध होने के सबूत हैं। सेशन कोर्ट की विशेष अदालत ने टिप्पणी की। कहा मलिक सीधे और जानबूझ करके गोवा वाला कंपाउंड पर कब्जा करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश में शामिल थे। अगली ब्रेकिंग न्यूज, जनता पर महंगाई की मार लगातार जारी है। 6 दिन में दूसरी बार सीएनजी के दाम बढ़े। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम बढ़े और अब 2 रुपए का इजाफा किया गया है। दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी के लिए 75 रुपए 61 पैसे अब चुकाने होंगे। दिल्ली में सीएनजी की बढ़ी हुई कीमतें आज से प्रभावी, तो वहीं गुरुग्राम में 1 किलो सीएनजी के लिए 83 रुपए 94 पैसे देने होंगे। अगली ब्रेकिंग न्यूज, सीएनजी के बढ़े दामों को लेकर के रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर वार किया। कहा महंगाई की आग हर बढ़ते दिन के साथ घर की जरूरतों को खाक करती जा रही है। 7 दिन में 2 बार में सीएनजी 4 रुपए और महंगा हो गया। रणदीप सुरजेवाला ने लिखा, जेब से लेकर के थाली तक फ्यूल लूट की मार कब थमेगी। अगली ब्रेकिंग न्यूज, केंद्र सरकार ने आज अंतर राज्य परिषद की स्थायी समिति का पुनर्गठन किया। अंतर राज्यीय परिषद की स्थायी समिति में गृह मंत्री अमित शाह समेत 13 सदस्य हैं और समिति की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। पुनर्गठन के बाद समिति ने शाह के अलावा मोदी मंत्रिमंडल के 4 कैबिनेट मंत्री और 8 राज्य के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, खनन पट्टा आवंटन मामले में सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को 31 मई को पेश होने को कहा है। बीजेपी ने सोरेन पर पद का लाभ लेने का आरोप लगाते हुए झारखंड के राज्यपाल से शिकायत की थी। राज्यपाल ने चुनाव आयोग से राय मांगी है और हेमंत सोरेन ने सारे आरोपों को गलत बताया है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, चीन के साथ ताजा तनाव के बीच अरुणाचल प्रदेश पहुंचे हुए अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले के नरोत्तम नगर में रामकृष्ण मिशन आश्रम का दौरा किया और इस दौरान अमित शाह ने कहा कि असम और अरुणाचल के बीच सीमा विवाद अगले साल तक सुलझा लिया जाएगा।
4 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। पीएनबी घोटाले के आरोप में मेहुल चोकसी को डोमिनिका में राहत मिल गई है। डोमिनिका ने मेहुल चोकसी के खिलाफ मामला वापस ले लिया है। अवैध एंट्री मामले में डोमिनिका में वापस लिया गया है केस। बता दें कि मेहुल चोकसी को 13,500 करोड़ रुपए के पीएनबी धोखाधड़ी का मामला है उस पर। इसमें सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने मेहुल चोकसी को आरोपी बनाया है। अगली ब्रेकिंग न्यूज। जम्मू के रामबन में तीसरे दिन भी युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 2 और मजदूरों के शव निकाले गए। 7 मजदूरों के अब भी दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान रामबन में सुरंग का हिस्सा ढह गया था, जिसके बाद ऑपरेशन को रोकना भी पड़ा था। अगली ब्रेकिंग न्यूज। हैदराबाद में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया। यहां पर बीच बाजार चाकू से हमला करके एक युवक की हत्या कर दी गई। बाइक सवार 5 बदमाशों ने चाकू से हमला कर युवक को मौत के घाट उतार दिया। अगली ब्रेकिंग न्यूज। असम में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। 29 जिलों में 7 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 14 हो गई है। बाढ़ के चलते कई स्टेशनों पर भी पटरियां पानी में डूब चुकी हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज। असम में बाढ़ से मचे हाहाकार के बीच बीजेपी विधायक शिबू मिश्रा की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे विधायक शिबू मिश्रा खुद रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं और एक जवान की पीठ पर चढ़ गए। बाढ़ के पानी में उनके पैर खराब ना हो जाए, लिहाजा नेताजी जवान की पीठ पर बैठ गए। जवान ने पीठ पर चढ़े विधायक जी को बोट तक पहुंचाया और फिर बोट पर बैठ करके शिबू मिश्रा बाढ़ग्रस्त लोगों के बीच पहुंचे। असम के लुमांडिंग विधानसभा सीट से विधायक है और उनका यह वीडियो वायरल हो रहा है। अगली ब्रेकिंग न्यूज। बिहार के 16 जिलों में कहर बनकर के आई आंधी और बारिश। आकाशीय बिजली गिरने से 33 लोगों की मौत हो गई। पीएम मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इसको लेकर के शोक जताया। साथ ही मृतक आश्रितों के सीएम नीतीश कुमार ने 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। अगली ब्रेकिंग न्यूज। उज्जैन ट्रेन में बम की खबर पर बड़ा खुलासा हुआ है। रेलवे कर्मचारी ही फैलाते थे ट्रेन में बम होने की अफवाह। साइबर सेल ने गुत्थी सुलझाई है। रेलवे के सफाई कर्मचारी बम की झूठी सूचना देते थे। पुलिस ने 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। 11 और 18 मई को ट्विटर पर ट्रेन में बम होने की झूठी सूचना दी गई। पुलिस का दावा, लगातार ट्रेन में रहने और छुट्टी ना मिल पाने की वजह से दोनों ने बम होने की अफवाह फैलाई थी। अगली ब्रेकिंग न्यूज। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर मूंगफली के तेल से भरा हुआ ट्रक पलट गया है। तेल लेने के लिए इसके बाद स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ गई। इसकी वजह से हाईवे जाम हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने यातायात को किसी तरह से डाइवर्ट किया और स्थिति को संभाला। 4 बजे की 35वीं ब्रेकिंग न्यूज। बीएसएफ ने चांदी की तस्करी की कोशिश को नाकाम किया है। बीएसएफ ने तस्कर को 12.71 लाख के चांदी के आभूषणों के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। तस्कर को करीब 20 किलो चांदी के आभूषणों के साथ गिरफ्तार किया गया। अगली ब्रेकिंग न्यूज। जयपुर में सबसे बड़े अस्पताल में रिश्वत के खेल का भाना पड़ है। सवाई माधो सिंह अस्पताल में 15.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एक टीम ने जयपुर से एसएमएस अस्पताल में यह छापा मारा था। गिरफ्तार लोगों में जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के वित्तीय सलाहकार, राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी के खजांची और सहायक लेखाधिकारी शामिल हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज। कोरोना की चौथी लहर की आशंका कम हुई है। 24 घंटे में कोरोना के महज 2323 मामले ही सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के एक्टिव केस घटकर 15,000 से कम हो गए। अगली ब्रेकिंग न्यूज। 4 धाम यात्रा में कोरोना का साया। मृतकों में 2 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। 4 धाम यात्रा में अब तक 56 लोगों की मौत हुई है। इसमें से 54 की मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना बताया गया। अगली ब्रेकिंग न्यूज। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के न्यूक्लियर टेस्ट करने की प्लानिंग के बीच सियोल में मौजूद हैं जो बाइडेन दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की पहली द्विपक्षीय बैठक में आज मौजूद हैं। जो बाइडेन की कोरिया और जापान यात्रा को लेकर के अमेरिकी खुफिया विभाग हाई अलर्ट पर है। यूएस खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडेन के साउथ कोरिया में मौजूदगी के दौरान तानाशाह न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। और 4 बजे की 40वीं ब्रेकिंग न्यूज। उत्तर कोरिया में रहस्यमय बुखार का कहर भी जारी है। 24 घंटे में बुखार के 2.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 60 लोगों की बुखार की चपेट में आने से मौत की भी खबर है।
सभी लोगों में तेज बुखार और सिर दर्द के लक्षण मिले हैं। अधिकारियों के मुताबिक देश की 2.5 करोड़ से ज्यादा नागरिकों ने कोविड-19 टीके की खुराक नहीं ली है, जिसकी वजह से स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है।